दिल्ली एनसीआर के मौसम में लगातार बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, यही जानने के लिए बात करेंगे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। नरेश जी, अगर हम तेज हवाओं की बात करें तो 48 से 72 घंटों में, अगले 48 से 72 घंटों में क्या तेज हवाओं के चलने की संभावना है? किसी तरीके का कोई अलर्ट, येलो, ऑरेंज, किसी तरीके का कोई अलर्ट? देखिए, मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूँगा। आप कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से ये देख रहे हैं कि एनसीआर दिल्ली, इवन पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, जो तेज़ हवाएं कह रही हैं, कंटिन्यूस हो रहा है। उसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। और उसके साथ ही दूसरा रीज़न ये है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया आ रही थी, उसके साथ अरबियन सी से भी विंड्स आ रही थी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें फेवरेबल रही। अगर हम आज की बात करें, आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर। इसके अलावा एक और सर्कुलेशन बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर प्रदेश और ज्वाइनिंग उत्तराखंड वगैरह एरिए के लिए। तो अब हमारा अनुमान है कि लगातार आने वाले 4-5 दिनों में एनसीआर दिल्ली में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। हवा की तो तेज़ हवाओं का तो अनुमान नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट रेनफॉल होने का अनुमान है। उसके साथ ही पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमारा अनुमान है कि जितना पहले रहा उतनी इंटेंसिटी तो नहीं रहेगी। 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स हवाएं फिर भी 4-5 दिन रहेंगी। तो सर, अब जिस तरीके से बात की जाए कि भारत के दक्षिण पश्चिम में मानसून की क्या इस वक्त की स्थिति है और दिल्ली एनसीआर में मानसून कब तक हिट कर जाएगा, क्या एक तारीख मानी जाए? देखिए, अभी तो हमारा कोई इसके बारे में हमने कोई आगे अनाउंस नहीं किया। अगर आप ये मैप देखते हैं तो अभी हमारा जो मानसून है ये कर्नाटका या उसके अलावा आंध्रा, तमिलनाडु, ये सारे हिस्से कवर कर चुका है। थोड़े हिस्से महाराष्ट्र के कवर किए हैं और जहाँ से ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर किए हैं। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो 4-5 दिन ईस्ट इंडिया के कुछ और हिस्से कवर हो सकते हैं, जैसा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ के हिस्से। तो उसके अलावा हमारा अभी कोई प्रेस रिलीज नहीं है। यही हमने आने वाले 4-5 दिन के लिए स्टेटमेंट है। तो यानी कि दिल्ली के लोगों को अभी मानसून के लिए इंतजार करना होगा, देरी से आएगा दिल्ली में? नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो हमारा 4-5 दिन का फोरकास्ट है उसके लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए कोई फोरकास्ट नहीं। अच्छा सर, लगातार ये जो हवाएं और बारिश और ये जो थंडर स्ट्रोम देखा जा रहा है, तो क्या ये ट्रेंड अभी आने वाले दिनों में और भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया है कि ऑलमोस्ट पूरा वीक ही वेस्टर्न हिमालय रीजन में JNK HP उत्तराखंड में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। और इसके साथ ही प्लेन्स में भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का अनुमान है। सर, किसी तरीके का कोई अलर्ट है? सच कोई एनसीआर दिल्ली के लिए अलर्ट नहीं है। बाकी जगह हमारा कोई ऐसा सीवियरिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जनरली येलो अलर्ट ही है। बस एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से लगातार जो गतिविधियां हो रही हैं, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, कमी होगी? किस तरीके से रहने वाला है टेम्परेचर? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी क्या है कि जो टेम्परेचर्स हैं ऑलमोस्ट सामान्य से कम ही चल रहे हैं जी। और जैसे हमने बताया कि अभी वेदर एक्टिविटी होने का अनुमान रहेगा, तो टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी। ऑलमोस्ट हमारा अनुमान है कि एनसीआर दिल्ली, इवन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हिस्सों में प्लेजेंट ही रहेगा। टेम्परेचर हार्डली 40 तक पहुंचेगा, इससे ज़्यादा होने का अनुमान नहीं है। लेकिन उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के हिस्से हो गए और मिन साउथर्न हिस्से उत्तर प्रदेश के हो गए, नॉर्थर्न पार्ट मध्य प्रदेश हुआ, वहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई वेदर है। वहाँ पे हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, जिनका कहना है कि अभी मानसून के लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन टेम्परेचर 40 से ऊपर जाने के फिलहाल कोई अनुमान नहीं है। विजय जयपाल रावत के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।